नमस्कार, बने रही बादल एक्सप्रेस पर। मैं हूं दीपक बोध और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नेहरू जी के कामकाज के समय उनके दौर में अगर कांशीराम जी होते तो वो मुख्यमंत्री होते। ये बात उन्होंने महज कही है जिससे सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर खासकर एक्स पर जो ट्वीट किया है, उन्होंने जो अपनी व्यक्तित्व दिया है जिसको बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं कि कहां नेहरू जी और कहां कांशीराम जी। उनका दौर एक कैसे हो सकता है जब कांशीराम जी की राजनीति में 50 से 60 साल का अंतर है। भाई उनके जन्म में भी 30 वर्ष का अंतर बताया जा रहा है। बता दें आपको, मान्यवर साहब कांशीराम के जन्म में और उनके जन्म में भी करीब 30 वर्ष का अंतर है। तो वही बात करें मान्यवर साहब कांशीराम की राजनीति में भी 50 से 60 वर्ष का अंतर है। और मान्यवर साहब कांशीराम ने मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो मान्यवर साहब कांशीराम को राष्ट्रपति तक के ऑफर मिले और मान्यवर साहब कांशीराम ने ठुकरा दिए। सोचिए, एक मुख्यमंत्री का ऑफर मान्यवर साहब कांशीराम के लिए बड़ा नहीं था। मान्यवर साहब कांशीराम भी मुख्यमंत्री वो खुद नहीं बने तो उन्होंने बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था। आइए इस बात पर हम चर्चा करते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम का विचार और नेहरू के विचार में अंतर कितना था। क्या नेहरू जी के विचार से मान्यवर साहब कांशीराम सहमत होते? जब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, बहुजनों के वोट को अब टटोलने के लिए राहुल गांधी ने बड़ी चाल चल दी है। बहुजन सत्ता की जो चाल है, जो कि संविधान की जो बातें हैं, अब राहुल गांधी ने करना शुरू कर दी है। इसी पर हम बात कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषण की, किस प्रकार से नेहरू जी और कांशीराम जी के बीच में अंतर रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को 1889 में हुआ है। भाई कांशीराम जी का जयंती जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ है। तो ये भी अंतर कुछ कम नहीं है, आप समझ सकते हैं। 34 बरस और 11 बरस, करीब 45 बरस का यह अंतर है। साथ ही आपको बता दें कि 45 बरस का जन्म का अंतर। भाई 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। कांशीराम जी लगभग उस समय 30 बरस के थे। आपको और तमाम बातें हम बताने के लिए जा रहे हैं कि नेहरू जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे उसमें आपको एक बात और बता दें, दोनों में 45 साल का अंतर तो था ही, ताकि राजनीतिक अंतर की हम बात करें तो राजनीति में भी बड़े अंतर थे। लगभग 1910 से 1920 के दशक में राष्ट्रीय राजनीति में नेहरू जी सक्रिय हो गए थे। 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता थे। कांशीराम जी की राजनीति 1970 के दशक में शुरू हुई। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन उन्होंने शुरू किया। साथ ही 1978 में वामसेप का उन्होंने गठन किया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। उससे बाद 50 से 60 बरस का अंतर माना जाता है। और उनकी राजनीति की बात करें तो नेहरू की राजनीति की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन, तमाम आंदोलन ऐसे लोकतांत्रिक समाजवाद, ये उनकी विचारधारा थी। खासकर स्वतंत्रता के आंदोलन को वो मुख्य राष्ट्र निर्माण मानते थे और उन्होंने उस पर काम करने की बात कही। कांशीराम जी का राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा योगदान तो ये कह नहीं सकते कि उस समय क्या था, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज खासकर SC, ST, OBC माइनॉरिटी जिनके बगैर राष्ट्र का निर्माण अधूरा था, यानी इनका विकास नहीं तो राष्ट्र का निर्माण कैसा है। अगर राष्ट्र का निर्माण है तो फिर SC, ST, OBC माइनॉरिटी का भी विकास जरूरी है, तो एक राष्ट्र का निर्माण आप मान सकते हैं। इसको लेकर मान्यवर साहब कांशीराम ने राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक अधिकारों पर ध्यान दिया। सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व की राजनीति मान्यवर साहब कांशीराम ने की। तब मान्यवर साहब कांशीराम को उनको माना जाता है बहुजन नायक। मान्यवर साहब कांशीराम के पास जो नाम है, उनका नाम बहुजन नायक ऐसे नहीं पड़ गया। उन्होंने बहुजन समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए जो काम किया है वो काम उनके कई सराहनीय माने गए। इसलिए बहुजन समाज का लीडर उनको सबसे बड़ा माना जाता है। मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती है। जयंती पर तमाम पार्टियां मना रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। आगे चल के बीजेपी भी मनाना शुरू कर देगी, क्योंकि वोट, एक बड़ा वोट बैंक जो मान्यवर साहब कांशीराम से जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी तक मान्यवर साहब कांशीराम को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी मानती थी, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी लोग अब मान्यवर साहब कांशीराम का नाम उपयोग करते
जा रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या कुछ कहना है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में राज देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।